नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात बेदम करते कोरोना की। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर से हाल बेहाल है, पर दिल्ली के लिए राहत की बात यह है कि 10 दिन में कोरोना के नए मामले सबसे कम आए हैं। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 24 घंटे में 22,000 के करीब केस सामने आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा परेशान कर रहा है। एक दिन में राजधानी में 350 लोगों ने महामारी से दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में तो एक दिन में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड ही बन गया है। 24 घंटे में यहां पर 832 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, देश में ऑक्सीजन की तंगी दूर करने की कोशिश लगातार जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाई है, तो गृह मंत्री ने फरमान सुना दिया है कि सिर्फ अस्पतालों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। तो आपको हम बता दें कि लगातार जो आंकड़े हैं, देखिए ये आंकड़े किस तरह से डरा रहे हैं। 22,933, हालांकि रोज जितने आंकड़े दिल्ली में आ रहे थे उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा 350 जो अपने आप में डराने वाला है, और ये आंकड़ा महज 24 घंटे का है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर अब भी कोरोना बेकाबू है। 66,191 केस यहां पर सामने आए हैं और 832 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लगातार देखिए दिल्ली और मुंबई के आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से केस दिल्ली में 22,933 केस सामने आए, तो वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 5,542 केस सामने आए। वहीं मौत का आंकड़ा देखिए 350, और ये राज्यवार पिछले 24 घंटे का हाल आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र 66,000 से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए, कर्नाटक में 34,804 मामले सामने आए, वहीं केरल में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में जो कि पिछले 10 दिनों में ये कम आंकड़ा है 22,933, लेकिन उसके बावजूद मौत का आंकड़ा डराने वाला। दिल्ली में हालात बिगड़े हुए हैं। कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े और बढ़ती बदइंतजामी ने मरीजों को मुश्किल में डाल दिया है। कहीं बेड नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है। इन सब परेशानियों के बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तय किया है कि कोरोना दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जो कि आखिरी हथियार के तौर पर है। अभी हफ्ते भर और बंद रहेगी दिल्ली। 6 दिन के छोटे लॉकडाउन को मिला एक्सटेंशन। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार का फैसला, जिसका अनुमान पहले से हर किसी को था, आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। दिल्ली में 3 मई सुबह तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पाबंदियां वही होंगी जो पहले से लगी हुई हैं। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। दिल्ली में पिछले सोमवार यानी 19 अप्रैल को 6 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन केस पर उसका ज्यादा असर नहीं देखा गया। 19 अप्रैल को 23,686 नए केस आए थे और 240 लोगों की मौत हुई थी, जबकि आज जब लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हुआ तब 24 घंटे में केस का आंकड़ा 24,103 और मौत 357 पहुंच गई है। इस तरह लॉकडाउन के दौरान संक्रमण की दर देखें तो इसमें भी इजाफा ही हुआ है। 19 अप्रैल 26.12%, 20 अप्रैल 32.82%, 21 अप्रैल 31.28%, 22 अप्रैल 36.24%, 23 अप्रैल 32.43%, 24 अप्रैल 32.27%। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले।
दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों तक समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने की है। सीएम के मुताबिक दिल्ली में ये समस्या कायम है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली के बीजेपी सांसद खुद केजरीवाल से इस मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं। एक साल आपको वक्त मिला था, पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक आपने कुछ क्या नहीं किया। अब आपको लेटर लिखनी पड़ी और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे, 8 में से जो एक ही लगा है, उसका क्या हुआ? ये बहुत नीची राजनीति है और ये राजनीति से सिर्फ लोगों को सफर हो रहा है। लोग ही सफर कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। अब तक कोरोना के 3 लहरों को दिल्ली ने आसानी से झेल लिया था, लेकिन चौथी लहर में दिल्ली का बुरा हाल है। जरूरी है कि सब मिलकर इस लड़ाई को दिल्ली में जीत दिलाएं। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के हालात इन दिनों कैसे हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों के बाहर चीख पुकार मची है, दहशत का माहौल है। एक एक सांस के लिए मरीज जंग लड़ रहे हैं और अस्पतालों के डॉक्टर बेबस होकर ऑक्सीजन मांग रहे हैं। हालत बहुत खराब है। सब उम्मीद लगाए है कि ऑक्सीजन मिल जाए ताकि बची रहे आस, बची रहे सांस। दिल्ली कभी इतनी बेबस, इतनी बेचारी, इतनी बदहवास और इतनी मायूस नहीं दिखी। उदासी का ऐसा मंजर भी कभी नहीं दिखा जब हर एक सांस पर शक है कि आखिरी होगी। दिल्ली में अस्पतालों के भीतर और बाहर हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बेबसी का राग गा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। मरीज कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तीमारदार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही और अब तो मंत्री, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो फिर ऐसे हालात में कैसे बचेगी आस, कैसे बचेंगी सांस, कैसे बचेंगे अपने, कैसे बचेंगे सपने? जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, शायद चिट्ठी से कुछ हो जाए। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि बताइए, 8 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिली थी, अब तक एक भी क्यों नहीं लगाया गया? तो एक साल आपको वक्त मिला था, पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक आपने कुछ क्या नहीं किया। अब आपको लेटर लिखनी पड़ी और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे, 8 में से जो एक ही लगा है, उसका क्या हुआ? ये बहुत नीची राजनीति है और ये राजनीति से सिर्फ लोगों को सफर हो रहा है। लोग ही सफर कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि देश में पीएम केयर फंड से
551 PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। मगर सवाल यह है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इतनी देर क्यों की गई? अगर ये ऑक्सीजन प्लांट अब तक लग गए होते तो शायद इतना हाहाकार नहीं मचता। यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि 1 साल से पीएम क्या कर रहे थे। जिनके परिवार का सदस्य मोदी जी मर गया ऑक्सीजन की कमी के बगैर, उनके लिए ये राहत नहीं कि आप क्या लगाएंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। सवाल ये है कि 1 साल में आपने क्या किया, और 1 साल में सिवाय जीरो के दिखाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ नहीं। बहरहाल इस राजनीति के बीच बता दें कि दिल्ली के मॉडल टाउन में पेंटामेड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ करीब 50 मरीजों की जान खतरे में है। अस्पताल में 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 45 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर। मैं दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद हूँ और हमारे पीछे आप पेंटामेड जो अस्पताल देख पा रहे हैं, इस अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत आ गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अब सिर्फ आधे घंटे तक के लिए ऑक्सीजन जो है वो अस्पताल में बची है, और जबकि अस्पताल में 50 के करीब जो कोरोना के पेशेंट हैं वो मौजूद हैं। ऐसे में काफ़ी अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। हालात। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।